नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सियासत में रामधुन ऐसी बजी है कि चारों तरफ राम नाम की ही धूम मची है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुंदरकांड पाठ करा रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी हनुमान चालीसा पढ़वा रही है, यहां तक कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के लोग भगवान राम की वानर सेना बनकर सड़क पर उतर गए हैं। यूपी में अखिलेश यादव राम राम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी राम की याद आ रही है। लेकिन क्या मोदी और योगी के रहते कोई और पार्टी, कोई और नेता राम पर दावा ठोक पाएगा? क्या भगवा ब्रिगेड के होते हुए किसी और पार्टी को राम नाम पर वोट मिल पाएगा? कोशिश इसी बात की हो रही है। ऐसी कोशिशें कामयाब कितनी हो रही हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आने वाला चुनाव है, क्या इसीलिए राम नाम की जय जयकार है? किसकी राम भक्ति सच्ची है, किसकी राम भक्ति झूठी है? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात 2027 में इन 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य यूपी है। सियासी गलियारे की एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ की गद्दी का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता है। लखनऊ जीतने के लिए सभी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। बीजेपी पिछले 37 साल से राम नाम जप रही है, वो अभी भी वही कर रही है। योगी आदित्यनाथ इसमें सबसे आगे भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राम की महिमा का ज्ञान बीजेपी से भी पहले से है, वो भी राम राम कर रही है। समाजवादी पार्टी नई नई राम भक्त बनी है। अखिलेश यादव इन दिनों बीजेपी से भी ज्यादा जोर से राम राम बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगले साल पंजाब में सरकार बचाने के लिए चुनाव में उतरना है। केजरीवाल को भी राम और हनुमान का सहारा चाहिए। केजरीवाल की पार्टी ने जगह जगह सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कराने का ऐलान किया। साथ ही एक चिट्ठी कैंपेन भी लॉन्च की गई है। कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम के प्रति अपनी आस्था दिखा रही है। लगे हाथ कांग्रेस ये भी बता रही है कि हम ना होते तो राम मंदिर भी ना होता। राम किसके हैं? क्या बीजेपी के, संघ परिवार के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के या आम आदमी पार्टी के? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व बीजेपी ने किया। इसलिए राम पर उसका दावा सबसे पुख्ता दिखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी का दावा तो करते ही हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी का इतिहास भी बताते चलते हैं। तो समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। अयोध्या में अखिलेश यादव की पार्टी का सांसद है। इस नाते अखिलेश का भी दावा है। समाजवादी पार्टी के चीफ राम मंदिर में दर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। अगले महीने सावन की शिवरात्रि के बाद कभी भी अखिलेश के राम मंदिर जाने की तारीख आ सकती है। यूपी की सियासत में इसकी जबरदस्त चर्चा है। हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। यूपी चुनाव में उतरने से पहले योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूलते। योगी ये भी याद दिलाते हैं कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हिंदू सनातनियों के साथ क्या क्या होता था। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर खड़ा है।
हर दिन औसत रूप से 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी कांड का खुलासा होने पर भी राम भक्तों की कतार छोटी नहीं हुई है। चढ़ावा चोरी की जांच पूरी होने वाली है। 15 जुलाई तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। अब अयोध्या में 2 नए प्रयोग हो रहे हैं। पहला प्रयोग राम मंदिर में सीईओ नियुक्त करने का। जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। दूसरा प्रयोग राम मंदिर में एक म्यूजियम बनाने का है। राम मंदिर म्यूजियम में श्री राम के वन गमन की पूरी जानकारी मिलेगी। म्यूजियम में एक गैलरी में भगवान राम और देश की नदियों से उनका क्या रिश्ता रहा, यह दिखाया जाएगा। दूसरी गैलरी में 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम की किससे कहां भेंट हुई, उसका लक्ष्य क्या था, इसका विस्तार से वर्णन होगा। राम मंदिर म्यूजियम बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक बहुत बड़ी कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम की नदियों से जुड़ी हुई है। तो एक पूरी गैलरी हम लोग इमर्सिव टेक्नोलॉजी में बनाएंगे। इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा हुई कि उसमें क्या क्या करना है। और दूसरा जो विस्तार से चर्चा हुई वह थी मुख्य रूप से कि मंदिर में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो ज़रा वहाँ पे तो देखिए भीड़ बहुत होती है, तो जल्दी निकलना होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक दिव्य दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। एक पूरा एक गैलरी ही होगी जो दिव्य दर्शन होगा, जिसमें भगवान राम के भूतल का जो रामलला जी का मंदिर है वहाँ से दर्शन कराते हुए हम जो लोग आएंगे संग्रहालय में उनको कुबेर टीला तक ले जाएंगे। तो वो इमर्सिव होता है, ऐसा लगता है जैसे आप खड़े हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में शूट लिए जाएंगे, उसके लिए सारे निर्णय लिए जा चुके हैं और लगभग 4 माह का वो कार्य है। फोटोग्राफी मेरे ख्याल से 2 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। राम मंदिर बनने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन उसमें बीजेपी को भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिला। भगवान का आशीर्वाद मिला समाजवादी पार्टी को, और सांसदों की संख्या के मामले में समाजवादी पार्टी यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीट मिली, जिसमें फैजाबाद अयोध्या की सीट भी थी जहां राम मंदिर है। सपा की सहयोगी कांग्रेस ने यूपी में लोकसभा की 6 सीटें जीती। इसी तरह इंडिया अलायंस को यूपी में 43 सीटें मिली। बीजेपी ने यूपी में 33 सीटें जीती, आरएलडी को 2 सीटें और अपना दल को 1 सीट मिली। इस तरह एनडीए को यूपी में 36 सीटों पर जीत हासिल हुई। 24 के चुनाव के बाद अयोध्या फैजाबाद की सीट हारना बीजेपी के लिए बड़ा झटका था और समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा बूस्टर डोज। 24 के लोकसभा चुनाव को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग करके देखें तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 184 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली थी। कांग्रेस को 39 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त मिली थी। तृणमूल कांग्रेस ने 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड बनाई थी। इसी तरह एनडीए अलायंस को कुल मिलाकर 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त मिली थी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी को 162 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। आरएलडी को 8 और अपना दल सोनेलाल को 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। इस तरह एनडीए को 174 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त मिली। यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 विधायक चाहिए। योगी आदित्यनाथ कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी में सनातनी वोटर ही बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाएंगे और टर्न अराउंड की शुरुआत अयोध्या से होगी। 24 में बीजेपी जिस अयोध्या की सीट हार गई थी, 27 में उसी अयोध्या से विजय की नई कहानी लिखी जाएगी। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे। जब उनकी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे।
पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे शाहजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी, यहाँ सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने 3 दिनों तक चिंतन मनन किया। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक खत्म हुई तो 40 घंटे के मंथन के बाद 40 सेकंड का एक बयान जारी किया गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी दुखद है। राम भक्तों की श्रद्धा को आघात लगा। एसआईटी और पुलिस जांच चल रही है। चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा मिले। भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसका इंतजाम किया जाए। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। संघ के लिए राम मंदिर किसी एक चुनाव का मसला नहीं। संघ के लिए राम मंदिर हिंदुओं के पुनर्जागरण का सबसे बड़ा अध्याय। इसीलिए संघ के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और साधु सन्यासियों के स्तर पर यही कोशिश हो रही है कि जो हुआ सो हुआ, अब मिलजुल कर चलो। सनातन आस्था के नाम पर कोई लफड़ा न करो। अगर गंगा के तट पर कोई भ्रष्ट पंडा हमारे श्रद्धा का दोहन करे तो हम उससे गंगा के प्रति अश्रद्धा नहीं करते। अपने तीर्थ स्थानों के प्रति हमारी अक्षुण्ण श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और इन बातों का शमन तभी होगा जब दंडनीयों को दंड मिलेगा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसारित करके ये हम ऐसा ना भ्रमित हो जाएं कि हम अपने तीर्थों से वंचित हो जाएं। तीर्थों की पवित्रता को, उनकी स्वच्छता को और वहाँ की पावनता को बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, भक्तों की भी जिम्मेदारी है और व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और एक बात कह दूं, हो सकता है आप लोग मुझे ट्रोल करवा दो, पर करवा दो, अब मैं क्या करूं। किसी के पतन का जश्न ना मनाएं तो अच्छा है। संघ नहीं चाहता कि चढ़ावा चोरी पर सियासत हो। बीजेपी भी नहीं चाहती कि राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासत हो, लेकिन सियासत हो रही है और जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के नाम लिखवाई जा रही है चिट्ठियां। ऐसे एक चिट्ठी पर पहला सिग्नेचर खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में उन्होंने सबसे खास आदमी अपने चुन चुन के रखे। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी किसी भी चोर को, डकैत को छोड़ेंगे नहीं, उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि सारे प्रयास किए जा रहे हैं चोरों को बचाने के, डकैतों को बचाने के। जमीनों के जो घोटाला हुआ उस पर तो जांच ही नहीं चल रही। मंदिर निर्माण में जो कमीशन खोरी हुई इस पे तो जांच ही नहीं चल रही। चढ़ावे के चोरी को लेके कुछ एक छोटी मोटी जांच, एक फर्जी एसआईटी बना दी गई, एक फर्जी एफआईआर पर लिख दी गई, तो लोगों को भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी कुछ करेंगे। केजरीवाल इधर उधर की बात भी नहीं कर रहे हैं। वो मंदिर ट्रस्ट या चंपत राय या अनिल मिश्रा की बात नहीं कर रहे। केजरीवाल योगी आदित्यनाथ का भी नाम नहीं ले रहे।
अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को यूपी चुनाव से ज्यादा पंजाब चुनाव की फिक्र है। राम के नाम पर पंजाब में भी वोट पड़ते हैं। दूसरी बात यह भी है कि सिख गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर भगवंत मान की सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के साथ तनातनी चल रही है। इसीलिए पब्लिक का मूड डाइवर्ट करने के लिए केजरीवाल राम राम कर रहे हैं। अब देश भर में राम भक्त अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करेंगे। अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं, मंदिर में इकट्ठा कर सकते हैं, कोई हॉल बुक कर सकते हैं और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती गाएंगे, ये चिट्ठी पढ़ के सुनाएंगे और सब लोगों से इस चिट्ठी पे दस्तखत कराएंगे। हमें उम्मीद है जब लाखों करोड़ों की संख्या में चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेंगी तो भगवान राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो ये आज प्रयास शुरू किया जा रहा है, चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी। केजरीवाल कहते हैं, मैं सबसे बड़ा असली भगत। बीजेपी कहती है कि वो हैं बगुला भगत। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड चंदन। यूपी और पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एकदम नए सनातनी अवतार में नजर आ रहे हैं। इससे पहले दिल्ली चुनाव के समय केजरीवाल हनुमान जी के भक्त बने थे। वो अक्सर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच जाते थे। अब केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। चढ़ावा चोरों को फांसी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि आज भगवान राम को उनकी जरूरत है। इस चढ़ावे चोरी में जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है कि स्टैंस बदल रही है क्या पार्टी? काम की राजनीति से राम की राजनीति की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। आज भगवान राम को हमारी जरूरत है। भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है और अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो सबसे बड़े पापी हम ही कहलाएंगे। हमें वो करना पड़ेगा। राम की रक्षा का बीड़ा ठाकरे की सेना ने भी उठाया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन करा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना UBT पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन कर रही है। ये तस्वीरें नासिक के प्रसिद्ध काला राम मंदिर की हैं, जहां उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राम रक्षा महाआरती की। मुंबई की कांदिवली वेस्ट में काला हनुमान मंदिर में भी शिवसेना ने महाआरती की। 24 के महाराष्ट्र चुनाव तक उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राह छोड़कर मुस्लिम वोट के पीछे चले गए थे, लेकिन अब जबकि सत्ता और संगठन दोनों उनके हाथ से फिसल चुके हैं, ठाकरे फिर से हिंदुत्व की राह पर लौटने के बहाने तलाश रहे हैं। बात यही है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, आज उज्जैन में लैंड जिहाद किसने किया है? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। उज्जैन की पावन भूमि को लूटा किसने? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। अयोध्या के मंदिर की दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया है? तो भाजपा ने किया है, भाजपा के अपॉइंटेड ट्रस्टीज ने किया। तो ये कौन सा जिहाद बनता है? जमशेदपुर की यह तस्वीर भी कम चौंकाने वाली नहीं है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भगवान राम की वानर सेना बनकर चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की पार्टी इस तरह सनातन की पिच पर खेलेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी यह काम शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे इसमें बीजेपी का घाटा दिखता है। पॉलिटिक्स संभावनाओं को बदलने का विज्ञान है। बीजेपी आपदा में अवसर तलाश लेने में माहिर है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो एक बार के लिए लगा कि बीजेपी इस दाग से उबर नहीं पाएगी।
लेकिन जून महीने में ही योगी ने 8 चढ़ावा चोरों को जेल की हवा खिला दी और राम पर राजनीति करने का रुख बदल दिया। इस वक्त राम मंदिर को लेकर जितनी राजनीति हो रही है, उसमें सबसे तेज बैटिंग योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? योगी का स्ट्राइक रेट ऐसा है कि दूसरी कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। जय श्री राम, जय जय